बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नारोवाल के ज़ेरे तमाम 1 मार्च बरोज़ जुम्मा को रमज़ान अल मुबारक की आमद के हवाले से तरबीती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा बाजवा, काशिफ रहमान, मियाँ इमरान रशीद और राना आसिफ समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबीती नशिस्त में सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र इकबाल पाशा, मियाँ शमसुर रहमान चौधरी, इरफान महीस चौधरी, हमीदुल हसन डिवीज़न सदर और हाफिज अब्दुल रऊफ ने ख़ुसूसी खिताब किया। हाफिज अब्दुल रऊफ ने रमज़ान कैसे गुजरे इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुक़द्दस महीने में अपने गरीब मुसलमान भाइयों को अपनी सहरी और इफ्तारी में याद रखें और इनको अपनी सहरी और इफ्तारी में इनका साथ शामिल करने की तरगीब दिलाई। इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुक़द्दस महीने में अपने गरीब मुसलमान भाइयों को अपनी सहरी और इफ्तारी में याद रखें और इनको अपनी सहरी और इफ्तारी में इनको साथ शामिल करने की तरगीब दिलाई। हाफिज अब्दुल रऊफ ने मजीद कहा कि जहाँ हम अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, वहाँ गरीब बच्चों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। हमारी जमात अगर सियासत करती है तो सियासत का मोटो भी यही है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खैरपुर नातिन शाह के इलाके खानपुर जुनेजो पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साबिक रुकन असम्बली अब्दुल अजीज़ जुनेजो के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला सिंध के आने पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। अब्दुल अजीज़ जुनेजो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में PS 80 की नशिस्त से कामयाब हुए थे। अब्दुल अजीज़ जुनेजो हलफ उठाने से कबल ही कैंसर के बाद इंतकाल कर गए थे। अब्दुल अजीज़ जुनेजो तीसरी मरतबा MP मुंतखब हुए थे। खबर शामिल करते हैं गोजा से। बेसिक हेल्थ यूनिट अमवात बांटने लगे। BHU चक नंबर 158 गाफ बे खखा में एक ही रोज 3 अमवात, 1 जच्चा, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। गोजरा की बेसिक हेल्थ यूनिट अमवात बांटने लगे। एक ही रोज में 3 अमवात हुई, जिनमें 1 जच्चा और 2 बच्चे शामिल हैं। नवाही गांव 163 गांव बे की रहायशी हामला खातून 22 साल सादिया डिलीवरी के लिए अस्पताल आई तो दौरान डिलीवरी जच्चा बच्चा दोनों ही जाँ बहक हो गए। दूसरे कुआ में चक नंबर 158 गाफ बे की रहायशी राबिया का दौरान डिलीवरी बच्चा जाँ बहक हो गया। वर्षा ने इल्जाम आयद किया है कि HLV के गलत इंजेक्शन से तीनों अमवात हुई हैं। अस्पताल के LHV फौजिया और साइमा की गफलत और लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे सादिया और राबिया की हालत गैर हो गई थी। वर्षान ने मुतालबा किया कि अस्पताल के LHV फौजिया और साइमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें सख्त सजा दी जाए। मुलव्वस अमला के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। क्या मामला? डिलीवरी केस का मामला था। मेरी भरजाई की डिलीवरी थी जी, यहाँ पर लेकर आए हम। सुबह तकरीबन दोपहर 1:30 बजे का टाइम था। इन्होंने अटेंड किया, फौजिया और साइमा ने। इन्होंने अटेंड करने के बाद तकरीबन शामी 7 बजे जवाब दिया कि अपना डिलीवरी केस यहाँ से उठा लें और गोयरा में ले जाएं। हमने गोयरा में भी डरते हुए सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए, प्राइवेट गए हैं। वहाँ पर जब गए हैं तो उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा था या बच्चा था जो भी फोत हो गया है, पेट में ही फोत हो गया। इन्होंने ये बताया, हमें सारा दिन यही रखा है, 5 मिनट 10 मिनट। ये 163 जो हमारा वो भी 9 बजे के सुबह आए हुए थे। वो क्या मामला है? वो भी डिलीवरी केस था। वो बेटा भी फोत हो गया और वालदा भी उसकी फोत हो गई, पैदा करने वाली, वो भी साथ में ही फोत हो गए। माँ और बच्चा दोनों फोत हो गए। उन्होंने भी हमने अपनी गाड़ी में उन्हें छोड़ के आना यहाँ पर ये देखें एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद थी, लेकिन वो भी मौजूदा नहीं थी। और हमने अपनी गाड़ी में वहाँ छोड़ने के और हमें पीछे जवाब दिया कि अपना मरीज भी ले जाएं। क्या आप कहना चाहेंगे कि इनकी नाअहली की वजह से हुआ? इनकी नाअहली की वजह से हुआ है ना। ये बात इतनी गौर से सुनते हो। मैंने असैमा डॉक्टर है, उन्होंने कॉल भी की, रात ये मसला पैदा हुआ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जो आपने करना है कर ले, सानू कोई इस बारे कोई इशू नहीं, करें जो करना है करें। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज शर्की दोआबा हाफिजाबाद में जश्न बहारा के सिलसिला में फन फेयर का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल मैडम नसरीन अख्तर ने फन फेयर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। फन फेयर के मौका पर तलबात की जानिब से कॉलेज को झंडे झंडियों रंग बिरंगे गुब्बारों से खूबसूरती से सजाया गया था। प्रिंसिपल कॉलेज मैडम नसरीन अख्तर का कहना था कि तलबात की तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए कॉलेज में फन फेयर का एहतमाम किया गया था, ताकि तालबात की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और इनकी दर्स व तदरीस को फ़रोग मिल सके। इनका कहना था कि तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स काला, फन फेयर और दीगर सेहतमंद सरगर्मियों का फ़रोग तालबात के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे इन्हें जहाँ एक तफरी और सेहतमंद माहौल मिलता है तो वहीं इनकी हम निसाबी सरगर्मियों में भी इजाफा होता है। इनका कहना था कि कॉलेज में शानदार नताइज के साथ साथ तालबात को खेलों और इस तरह की सरगर्मियों के मौका भी फराहम किए जाते हैं, ताकि हमारी ये तालबात अमली ज़िंदगी में भी अपनी काबिलियत और सलाहियत
صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکے۔ فن فیئر موقع پر طالبات کی جانب سے چوڑیوں، مہندی اور پنجابی ثقافت پر مبنی منفرد اسٹال بھی لگائے ہوئے تھے، جبکہ کھانے پینے اور جھولوں کا بھی خاص طور پر بندوبست کیا گیا تھا۔ طالبات کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ، خواتین اور دیگر کلاس فیلو نے بھی فن فیئر سے خوب انجوائے کیا۔ سیالکوٹ میں پاکستان سنی تحریک کے مرکزی صدر انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری اور مرکزی جنرل سیکرٹری علامہ بلال سلیم قادری کی خصوصی ہدایت پر جنرل ورکرز اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مدرسہ نور الایمان محلہ چار ترکھانہ میں منعقدہ جنرل ورکرز اجلاس کے آغاز سے قبل صوبائی رہنما غلام مرتضیٰ قادری اور وسطی پنجاب جنرل سیکرٹری ملک رضوان قادری کی خصوصی آمد پر حافظ افضال دتے شاہی اور ملک عامر اقبال قادری نے خوش آمدید کہا اور والہانہ استقبال کیا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی رہنما غلام مرتضیٰ قادری اور وسطی پنجاب جنرل سیکرٹری ملک رضوان قادری نے کی، جبکہ صوبائی رہنما غلام مرتضیٰ قادری اور جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب رضوان قادری نے کہا ہے کہ پاکستان سنی تحریک ایک نظریاتی جماعت ہے جو 1990 سے لے کر آج تک اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مرکزی کابینہ کی جانب سے صوبائی رہنما غلام مرتضیٰ قادری کو ہدایت کی گئی کہ ضلع سیالکوٹ چاروں تحصیلوں کی باٹیاں مکمل کی جائیں۔ اجلاس کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے حافظ افضال دیتے ہیں شاہی اور ملک عامر اقبال قادری نے کہا ہے کہ پاکستان سنی تحریک سیالکوٹ میں اہل سنت کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں، جبکہ تمام حلقہ جات کی یونین کونسلز میں یونٹ سازی بھی کی جائے گی اور ہم عہدیداران اور کارکنان آپس میں متحد ہو کر مشن سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کام کریں گے۔ اس موقع پر رضوان منیر قادری، شان سلطانی، ملک احمد یار ایڈوکیٹ، پرنسپل حافظ محمد مومن، وائس پرنسپل محمد فاروق سبحانی، میاں حمزہ قادری، سرفراز قادری، قاری آصف اقبال، ماجد سلطانی، عثمان قادری، زبیر قادری، آصف قادری سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے آخر میں ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ شہر کی ضلع گھوٹکی میں بدامنی عروج پر کچے کے ڈاکوؤں نے پکے کے شہریوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ دوسری جانب کچے میں اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود جاری پولیس آپریشن میں بھی ابھی تک مثبت نتائج نظر نہیں آ رہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی جو اس وقت موجود ہیں صنعتی اداروں کے شہر ڈہرکی میں۔ جی علی رضا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں ضلع گھوٹکی میں امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران موٹر وے M5 سے لے کر شہر کے مختلف مقامات سے کاروباری شخصیات کے ساتھ ڈیوٹی پیشہ افراد کو اغوا کر لیا گیا اور ان کے ورثاء سے بھاری تاوان طلب کر کے ان کو چھوڑا گیا۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈہرکی شہر میں، ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ضلع گھوٹکی کی یہ صورتحال ہے سر، نہ ہم ڈیوٹی پہ جا سکتے ہیں، نہ ہم مطلب ملازمت پہ جا سکتے ہیں، نہ کوئی شہر میں آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے۔ یہ جو پولیس کی چوکیاں تھیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اب خطرہ بڑھ گیا ہے ہمارے لیے۔ کچے کے ڈاکو پکے میں آنا شروع ہو گئے ہیں، ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ ہم SP اور IG سندھ کو اپیل کرتے ہیں کہ یہ چوکیاں بحال کی جائیں تاکہ ہم خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو پولیس کی چوکیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کچے کے ڈاکو پکے میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے IG سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان پولیس چوکیوں کو بحال کیا جائے تاکہ ہم کاروبار کر سکیں اور اب شہر میں محفوظ رہ سکیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں سے ہمارے چیف رپورٹر ملک عرفان رپورٹ کر رہے ہیں۔ فرینڈز تھیٹر میں فلاحی اور اصلاحی ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ کے چیئرمین پروڈیوسر بابا عاطف رفیق تبسم ہیں، جبکہ کاسٹ میں سپر سٹار ڈانسنگ ڈال ایمان شاہ، عروشی ملک، آنسا خان، راکنی سپر سٹار ناصر مستانہ، کامیڈی کنگ وقار داس، عرفان احمد، شاہد ریڈی شامل۔ سپر سٹار ڈانسنگ ڈال ایمان شاہ، عروشی ملک، آنسا خان نے اور سپر سٹار وقار داس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فرینڈز تھیٹر حکومتی SOPs کے مطابق فلاحی اور اصلاحی ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ آئیں، کامیڈی سے لطف اندوز ہوں، یہ معیاری انٹرٹینمنٹ ہے۔ شائقین نے بھی فنکاروں کی پرفارمنس دیکھ کر خوب داد دی اور کہا ایسے معیاری ڈرامے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ السلام علیکم جی، میں ہوں ایمان شاہ اور میں ڈرامہ کر رہی ہوں فرینڈز تھیٹر ساہیوال میں، پاک پتن چوک پہ۔ آپ بھی اپنے دوستوں کو بھی لے گئے، بہت اچھا ڈرامہ ہے، فیملی ڈرامہ ہے، مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ کے شہر میں بہت اچھا ڈرامہ ہو رہا ہے فیملی انٹرٹین کے لیے، کیونکہ انٹرٹین کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہوتی، صرف اور صرف تھیٹر ہوتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو سب کو آنا چاہیے۔ بہت اچھا تھیٹر بھی ہے اور ڈرامہ بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھی کاسٹ ہے، لاسٹ میں یہ گا آپ کا ویٹ رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔
ਵਾਲੇਕੁਮ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਉਦਾਸ। ਫਰੈਂਡ ਥੀਏਟਰ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੰਦੂ ਲਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਸਿਲਾਈ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਨ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ड्रामा ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ आओगे। निगहबान रमज़ान पैकेज आपका हक आपकी दहलीज पर। जंग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की ज़ेर सदारत इजलास। जंग जिला भर में 2,21,982 मुस्तहिक घरानों को इनकी दहलीज पर फूड हैम्पर्स पहुँचाए जाएंगे। फूड हैम्पर्स की पैकिंग का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान क्वालिटी को चेक करने के लिए खुद मौजूद हैं। 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन का फूड हैम्पर्स तैयार किया जा रहा है। रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ मुस्तहिक घरानों के डाटा के तस्दीक के लिए घर घर पहुंच रहा है। जंग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने म्यूनसिपल कमेटीज़, ज़िला कौंसल और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान से मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शाहराहों, गली मोहल्लों, गाँव और ग्राउंड्स में पड़े कूड़े को फौरी उठाया जाए। वाल चॉकिंग, पोस्टर और बैनर्स का खात्मा करके वाइट वॉश किया जाए। ब्रिज के हवाले से शिकायत के इजाला को फौरी यकीनी बनाया जाए। सड़कों के अतराफ गड़ों को भरने पर काम शुरू किया जाए। तजावज़ात के खात्मा के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई और वर्किंग हालात को फौरी चेक करके रिपोर्ट किया जाए। खराब स्ट्रीट लाइट्स को मुरम्मत तब्दील करने पर काम का आगाज़ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटीज़ के अफसरान को हिदायत जारी की है कि शहर में कोई मेन हॉल्स खुला नहीं रहना चाहिए। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का चक नंबर 49 DDA का अचानक दौरा। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड खानदानों के कवायद की तस्दीक करने वाली टीमों को मौके पर चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने डाटा के मुताबिक मुख्तलिफ तस्दीक मुकम्मल होने वाले घरानों की फहरिस्त का मुआयना किया। उन्होंने रेवेन्यू की टीमों को अहकाम जारी किए कि BISP के रजिस्टर्ड अफराद की छानबीन का अमल तेज़ रफ्तारी के साथ जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने जिला भर में रेवेन्यू की टीमों को सख्त हिदायत जारी की कि तस्दीकी अमल के मरहला को दिन रात एक करके मुकम्मल किया जाए। इस ज़मन में किसी किस्म की सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरे सगीर के रूहानी और सूफी शायर हज़रत सखी माधोलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 435वें 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। उर्स मुबारक का आगाज़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, मैनेजर दरबार गुलजार अहमद, अमूर मजहबी कमेटी और उलमा और मशाइख ने चादर पोशी से किया। उर्स मुबारक में न सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्का है। उर्स मुबारक को मेला शालामार के नाम से भी काफी मकबूलियत हासिल है। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हसन मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम हज़रत शाह हुसैन अल मरूफ हज़रत माधोलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 436वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। 3 रोज़ा तकरीबात 2 मार्च से 4 मार्च तक जारी रहेंगी। उर्स मुबारक की तकरीबात का इफ्तिताह डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब ने रस्म चादरपोशी से किया। तकरीब में जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, मैनेजर औकाफ, मजहबी उमूर कमेटी के मेंबरान, अलमा मुशाहिद जाम और चेयरमैन मजहबी कमेटी मेयर फ़रूक अहमद, साबिक चेयरमैन दरबार चौधरी जवेद अहमद, मेयर रऊफ, मेयर उमैर फ़रूक गुड्डू चेयरमैन, इसके साथ साथ आतिफ शाह ने भरपूर शिरकत की। दरबार शरीफ में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए महकमा औकाफ की तरफ से सिक्योरिटी, लंगर और चरागा के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का गुफ्तगू करते हुए कहना था, अल्लाह पाक का लाख शुक्र अदा करते हैं, हमें बुजुर्गों के दरबार शरीफ पर हाजिरी का शर्फ हासिल होता है। मेला चरागा पर दूर दराज से आने वाले तमाम ज़ायरीन और अकीदतमंदों को भरपूर वेलकम करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह पाक हमें बुजुर्गों की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर मैनेजर दरबार माधोलाल हुसैन गुलजार अहमद का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मैं ताहिर रज़ा बुखारी, सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दरबार पर चादरपोशी की तकरीब पर दिल की तय गुराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। उस मुबारक में दरबार शरीफ पर कम अज़ कम 3 लाख से
ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है और दरबार शरीफ पर उस मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात पर महकमा औकाफ की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए हैं और पंजाब पुलिस के नौजवान भी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने में मसरूफ़ अमल हैं। इसके साथ साथ LWMC की टीमें भी सफाई सुथराई के हवाले से अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने में मसरूफ़ हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। मॉर्निंग असम्बली में तलबा को ख़त्म नबूवत के अनवान से लेक्चर लाजमी दें और तलबा की दीनी तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो दें। तकरीब में फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती भी किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने मसाइल के बारे में वज़ीर आला और महकमा एजुकेशन के दीगरान ऑफिसर से गुजारिश करते हुए कहा है कि हमारे मसाइल हल किए जाएँ। आलम इस्लाम और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ से तकरीब के अख्ताम किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मौसम कंडियाला की रिपोर्ट के मुताबिक। जी मौसम कंडियाला, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्कर नंबर 185 सेमिनार में मौजूद हूँ और यहाँ जो आज स्कूल में अलविदाई पार्टी के हवाले से तकरीब हुई, इस हवाले से कुछ सवालात हैं जो मैं आपके जो मेरे साथ जनाब राशिद महमूद ममराज साहिब सदर पंजाब टीचर यूनियन ज़िला बहावलनगर मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात हैं और आज की पार्टी किस हवाले से थी। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी आप आवाम को बता सकते हैं कि आज की पार्टी किस हवाले से? आज की पार्टी फेयरवेल पार्टी थी जो 9th क्लास की तरफ से जो 10th क्लास को दी गई थी, उनको अलविदा कहने के लिए ये पार्टी थी, अलविदाई पार्टी। जी इसमें जो आज तकरीब के ज़्यादातर नारे ताजदार ख़त्म नबूवत के लगाए गए, ख़ास वजह? इसकी कोई खास वजह नहीं, ये तो हमारा ईमान है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हर सांस के साथ जो है वो ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगने चाहिए। लेकिन आप जिस पॉइंट से बात कर रहे हैं मैं उसको भी पिक कर रहा हूँ। उसकी ख़ास वजह यह है कि आपको मालूम है कि हालिया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो फैसला आया है कि हर मज़हब को जो है वो आज़ादी हासिल है और एक कादियानी जिसने कुरान मजीद के गलत तराजिम जो है वो करके फैलाए और वो किताबें जो उसने तकसीम की, उसके खिलाफ केस था सुप्रीम कोर्ट में। उसका जो मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि ये उसके रिएक्शन में है। तलबा को शऊर है, वो समझते हैं कि ताजदार ख़त्म नबूवत हमारी जान है और ख़त्म नबूवत का कानून जो पाकिस्तान में बना है शायद उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि तलबा में भी और असातिज़ा में भी आज जो है वो इस पार्टी को ताजदार ख़त्म नबूवत के नाम कर दिया। जी ये जो प्राइवेट अदारे या सरकारी अदारों की कारकर्दगी कम या ज़्यादा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो महज एक इल्ज़ाम है कि प्राइवेट स्कूलों की कारकर्दगी ज़्यादा है। अगर आप देखा जाए, मैं अगर कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस पर कुछ बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। वो ये है कि आप देखें कि कोई मेरा चैलेंज है, कोई भी आप गिरदोनवाब में इसी तहसील की बात कर लें, गिरदोनवाब में चले जाएँ, मुझे इतना बड़ा स्टेडियम और प्ले ग्राउंड कोई प्राइवेट इदारा मुझे बता दे कि जिसने अपने तलबा को इतना बड़ा प्ले ग्राउंड जो है वो मुहैया किया हो। इसके साथ साथ हमारे पास लेबॉर्ट्री है, साइंस लेबॉर्ट्री है जिसमें लाखों का सामान पड़ा है। इतनी कीमती लेबॉर्ट्री जो गवर्नमेंट मुहैया करती है वो कोई भी प्राइवेट इदारा नहीं हो सकता। इसी तरह आप विज़िट कर लें हमारे स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है, इतनी बड़ी और शानदार कंप्यूटर लैब कोई इदारा नहीं दे सकता। ये सामने आपके पार्किंग है, ये देखें पार्किंग का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम है, ये आप देखें पानी ना होने के बावजूद ये स्कूल एक चमनिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। और ये हवादार और शजरे जो सायादार शजर जो हैं वो फूल ये आप देख लें आपके सामने, हालांकि मौसम भी कुछ सख्त है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी खुली फ़ज़ा और इतने असातिज़ा इकराम, जो टैलेंटेड असातिज़ा इकराम है, वो कोई भी प्राइवेट इदारा मुहैया नहीं कर सकता। मैं ये इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट के सेक्टर में भर्ती होती है टीचर्स की, वो मेरिट की बुनियाद पे होती है। जब मेरिट की बुनियाद पे जिसके नंबर्स हाई होते हैं उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और जिनके मार्क्स कम होते हैं वो प्राइवेट इदारों का रुख करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्रीम है असातिज़ा की वो गवर्नमेंट इदारों में चली जाती है और जो जिनके मार्क्स कम होते हैं, ग्रेड लो होते हैं, वो प्राइवेट इदारों का रुख करते हैं। तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इदारे को ही सिलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट। जी ये जो स्कूल को मसाइल दरपेश हैं, आपको वज़ीर आला पंजाब भी देख रहे हैं और जो भी ऑफिसर हैं महकमा एजुकेशन के, जो वज़ीर तालीम वगैरह हैं और वज़ीर आला पंजाब, आपका इनके बारे में जो मसाइल हैं आपके स्कूल को दरपेश अदा करें और इनको आपका क्या कहना है इनके बारे में? मसाइल तो बहुत है। सबसे मेन मसला हमारे स्कूल का जो है वो ये है कि स्टाफ की कमी है। स्कूल के तलबा की तादाद जो है तकरीबन 1000 के करीब है, उसकी निस्बत जो है वो साथ की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, नई भर्तियाँ की जाएँ।
और फिर इसके अलावा पानी का मसला है, नहरी पानी जो है यहाँ पे नहीं है। आबादी जो है वो स्कूल के खाल पे लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है और स्कूल में एक कतरा भी पानी का, नहरी पानी का नहीं पहुँचता। साथ हमारे हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ भी एक कतरा भी पानी का नहीं पहुँचता। हमने अपनी वजूहत के तहत ट्यूबवेल का इंतज़ाम किया है। प्रिंसिपल इदारा हाज़ा ने जो बहुत अच्छा नुकसान है, एक्स प्रिंसिपल इदारा हाज़ा ने किया, लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि पौधे जो हैं, पौधों को पानी नुकसान हुआ है तो पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है। ये हमारा मेन मसला है कि पानी जो है नहरी पानी उसका बंदोबस्त किया जाए, फिल्टर के पानी का इंतज़ाम किया जाए। बच्चे जो है वो पानी इस तरह का पीते हैं जिससे पेट की बीमारियाँ पैदा होती हैं। बच्चों के लिए फिल्टर के पानी का इंतज़ाम किया जी आज मेरा ये आवाम को प्रोग्राम दिखाने का मकसद यही है और मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं। बच्चों से भी जानता हूँ कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं और मेरे साथ देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप को पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ऑफिसर भी देख रहे हैं, आप इनको बता सकते हैं कि आप क्या मसाइल दरपेश हैं? मैं भी हाई स्कूल से बोल रहा हूँ और मेरी सबसे ज़्यादा ये दरख्वास्त है वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से कि हमारे स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल 185 सेमिनार में विज़िट किया जाए और हमारे स्कूल में जो पानी है उसकी बहुत दिक्कत है, फिल्टर प्लान लगाया जाए। हम गुजारिश करते हैं MP MLA से तो वो आएँ और हमारे स्कूल का विज़िट करें। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे उस्ताद हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उनको सारा दिन बैठ के प्यास लग जाती है, उनके पीने का भी पानी नहीं है हमारे स्कूल में। मेरी बात ये जो दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से। और पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए थे कि गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट करना है, तो उस्तादा से भी आज जानते हैं कि यह क्या इनकी कारकर्दगी में कोई मामला है या फिर हुकूमत का क्या है, इसके बारे में ख्याल है उस्तादा से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं समझता हूँ कि ये कोई कारकर्दगी का मसला नहीं है, ये तो IMF का मसला है, वर्ल्ड बैंक का मसला है। उनके साथ इनके साथ मुआहदात हैं तो स्कूलों को प्राइवेट करने के लिए जा रहे हैं। अगर कारकर्दगी की आप बात करें तो आप मुकाबला कर लें। मैं चैलेंज करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल का प्राइवेट स्कूल के साथ आप मुवाजना कर लें। हमें वो बच्चा मिलता है जो यहाँ से छुट्टी के बाद जाके दिहाड़ी करता है, हमें वो बच्चा मिलता है जो यहाँ से जाके अपना पेट पालने के लिए, अपनी वर्दी को पूरा करने के लिए उनके भी दोस्तों जो बड़े बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मैंने खुद देखे हैं, हमें वो बच्चा मिलता है। इसके मुकाबले में जो क्रीम होती है, जो नंबर्स के लिहाज से स्कूल में शामिल करते हैं समुद्री से तहरीक इंसाफ का समुद्री में एहतजाज। राना आफ्ताब, इकबाल, जावेद, न्यास, मंच, नदीम, सादिक डोगर की शिरकत। हारे हुए PTI उम्मीदवार आदिल, परवेज़ गुजर, फारूक अरशद की भी शिरकत। जावेद बजाड़, ताहिर पसवाल ने भी शिरकत की। PTI कारकुनान और ख़वातीन भी एहतजाज में शरीक हुई। साबिक सूबाई वज़ीर के डेरे से कॉलेज चौक तक रैली निकाली गई। NA 98 में रिजल्ट तब्दील किए गए। मुबैना धांधली से हराया गया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम आला क़यादत के कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं। फारूक अरशद, आला क़यादत जब आवाज़ देगी एहतजाज करेंगे। फारूक अरशद। सदर इलेक्ट्रिक मार्केट शालमी लाहौर में अपने उम्मीदवार बतौर सदर इज़्ज़त माब मलिक एजाज साहब के साथ इजहार यकजहती और इजहार मोहब्बत के तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर रियाज अहमद एहसान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और सरप्रस्त आला PP 173 लाहौर तारिक हुसैन मलिक और मीडिया सेक्रेटरी PP 173 लाहौर हुसैन तुफैल की पोलिंग स्टेशन पर आमद। इस मौके पर इज़्ज़त माब मलिक एजाज से पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।